आलू बिना डोसा। दिल्ली शहर में मेनन फैमिली रहती थी। वो लोग साउथ इंडियन थे, लेकिन कुछ दशक पहले यहाँ आकर बस गए थे। घर के मुखिया थे विश्वनाथन, लेकिन घर की बॉस थी उनकी पत्नी गिरिजा। वेंकटेश, नागराज, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? तू बता नागराज। ना भैया, आप बताओ। अम्मा, हम लोग बस बाहर जरा यूं ही वो। क्या वो? अरे गिरिजा, क्यों गरज रही हो? बच्चे जा रहे हैं, जाने तो। आप ज्यादा इनकी तरफदारी ना करो। आपको पता है ये लोग सुबह सुबह छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। अपना साउथ इंडियन नाश्ता खाना छोड़कर इन्हें ये सब खाना है। हाँ, तो इसमें गलत क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो दोनों चुपचाप घर में बैठकर डोसा खाओ। ओके पापा। ओके पापा। ये सब देखकर वेंकटेश की पत्नी लक्ष्मी और बहन काव्या दोनों दूर खड़ी हंस रही थी। क्यों भैया, मजा आया? बताऊं अभी तुझे, रुक। अरे नहीं, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। अरे आप भी क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो? छोड़ो ये सब और बैठकर नाश्ता करो। बहुत सही कह रही है, चलो बैठो सब लोग। आखिरकार सब लोग बैठ गए और नाश्ता करने लगे। कुछ दिन बीते थे, घर में सब कुछ शांत चल रहा था, जब विश्वनाथन ने एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक बड़ा ऐलान कर दिया। गिरिजा, मुझे याद आया, मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत ही सुसंस्कारी, सुंदर, शुद्ध तमिल ब्राह्मण परिवार से है। मैं सोच रहा था नागराज के लिए एकदम सही रहेगी। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। मैं सोच ही रही थी बेचारे नागराज की शादी हो पाएगी कि नहीं। अरे कैसी बात करती हो? मजाक कर रही हो। दोनों की बातचीत सुनकर नागराज वहीं सामने आ गया और बोला, अम्मा अप्पा रुकिए जरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ? कहीं फिर से छोले भटूरे की दुकान खोलने का नहीं सोच रहा ना? नहीं अम्मा, बात कुछ और है। मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों थोड़ी देर चुप रहे और फिर एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। अरे बेटा, हमें पहले से सब पता था, लेकिन तू चुप था, इसलिए सोचा थोड़ा नाटक रचे जिससे शायद तू बोल दे, और वही हुआ। हमें तो शक था जब तू बार बार मोबाइल की स्क्रीन चाट रहा था। अरे आप लोग भी ना, ऐसे कैसे आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया? बेटा, हम भी कभी जवान थे और तुम्हारे पिताजी तो लव लेटर को काव्य समझते थे। अब जब बात खुली गई तो नागराज ने पूरी कहानी सुनाई। उसका नाम मीरा है, बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की है। दिल्ली में ही रहती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से है। क्या साउथ इंडियन नहीं है? अरे भगवान, अब तो इडली डोसा सब गया। शादी में पूरी कचौड़ी परोसनी पड़ेगी। अम्मा अप्पा प्लीज, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा अप्पा, नागराज सही कह रहा है, पहले लड़की से मिल लो फिर फैसला करना, साउथ या नॉर्थ इंडियन तो है। और मीरा जैसी समझदार लड़की आपको बहुत पसंद आएगी, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। अच्छा, इसका मतलब जिठानी और देवरानी में गठबंधन पहले ही हो चुका है। सब लोग हंस पड़े। आखिरकार गिरिजा और विश्वनाथन मीरा से मिलने को तैयार हो गए। जब मीरा मिली तो उनके होश उड़ गए। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी जवानी की फोटो जैसी लग रही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि इसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं और तुझे देखकर डर जाते थे। आप तो नहीं डरे? हाँ? ऐसे ही नोक झोंक और बातों के बीच शादी पक्की हो गई, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। हमारी बेटी की शादी में नॉर्थ इंडियन रस्में होगी, हल्दी, संगीत, डीजे, ड्रम, ढोल। और हमारे यहाँ बिना काशी यात्रा के शादी नहीं होती। दूल्हा बिना छाता बिना चप्पल घर छोड़कर जाता है और फिर कन्या पक्ष उसे रोकता है। ये कौन सी यात्रा है भला? हम तो जूता चुराने की रस्म करते हैं। जूता चुराओ या दूल्हा चुराओ, ये शादी तो मेला बन गई है। अरे भगवान, मैं तो सोच रहा था बस मंडप में बैठना, या तो ड्रामा चालू हो गया। अब रुकिए सब लोग, क्यों ना दोनों परिवारों की रस्में मिलाकर एक मसाला शादी करें। साउथ की काशी यात्रा, नॉर्थ के हल्दी, साउथ का नादस्वरम, नॉर्थ का डीजे, और भोजन में इडली भी होगी और राजमा भी। हर मिठाई में रसमलाई भी होगी और केसरी भी। आखिरकार सब मान गए। शादी धूमधाम से हुई। मीरा के पापा डीजे पर नाचते रहे, कभी बॉलीवुड के गानों पर तो कभी कॉलीवुड के गानों पर, और गिरिजा तो मीरा की तरफ फलों को डोसा खिलाकर गर्व महसूस कर रही थी। मजा आ गया, मैंने इन सबको डोसा खिला दिया। शादी के बाद मीरा पूरे तामझाम और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ नागराज के घर आई। अंदर आते ही नारियल फोड़ा गया, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा और आरती हुई। स्वागतम सुस्वागतम,
अब से तुम हमारे कुल की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी तो मैं हूं ना। अरे चुप रहे लक्ष्मी, मजाक मत कर। मीरा हंसती रही। सब कुछ नया नया था और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब बारी आई पहली रसोई की। सुनो सुनो, अब बहू की पहली रसोई है। मैं चाहती हूँ प्याज वाली उत्तपम, नारियल की चटनी और स्टीम इडली बने। और मीठे में पायसम। हाँ, और सांभर तो होना चाहिए, वरना पेट कैसे भरता है। मीरा तो सुनते ही घबरा गई। रसोई से ज्यादा तो उसे इन नामों का उच्चारण ही नहीं आता था। वो चुपके से नागराज को खींचकर कमरे में ले गई और बोली, नागराज, मुझे तो सिर्फ हलवा बनाना आता है। प्लीज अपनी अम्मा से बोल तो आज मुझे हलवा बना लेने दे, बाकी मैं सब बाद में सीख जाऊंगी। अब ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ देर बाद नागराज ने गिरिजा से बात करी। अम्मा, मीरा पहली बार बना रही है, वो हलवा बनाना चाहती है। क्या? अब हमारे घर में भी नॉर्थ इंडियन हलवा बनेगा? डोसा इडली का तेल लेने? तेल तो सांभर में डालते हैं गिरिजा, हलवा में तो घी। आप चुप रहिए मिस्टर विश्वनाथन। गिरिजा ने घर सर पर उठा लिया। आखिरकार नागराज के समझाने से गिरिजा मान गई और मीरा ने गाजर का हलवा बनाया। अम्मा, एक बार खाओ तो सही। चखा दे, ला। वाह मीरा, क्या बात है, मुंह मीठा कर दिया। ऐसा हलवा तो हमने कभी नहीं खाया। सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी और काव्या अलग मूड में थी। हाँ, है तो अच्छा, बस थोड़ा और मीठा होता तो शुगर बढ़ जाती। और गाजर थोड़ी और कड़ी होती तो सबका जबड़ा खोल देती। मीरा थोड़ी उदास हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसको ऐसे देखकर वो दोनों हंस पड़ी और बोली, अरे हम मजाक कर रहे भाभी, हलवा एक नंबर है। हाँ, उदास मत हो, हमारा तो रिश्ता ही तानों का है। ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा? जी समझ गई। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और मीरा अब पूरे घर की बहू बन चुकी थी। रात का समय हुआ। मीरा ने बिना किसी से पूछे राजमा चावल बना डाले। नागराज और वेंकटेश ने देखा तो उछल पड़े। अरे वाह अम्मा, आज तो बहू ने सीधे दिल जीत लिया। हाँ अम्मा, ये राजमा चावल नहीं, प्यार है प्यार। प्यार अगर गैस पे पकता तो सारे शेफ लव गुरु होते। सब हंसने लगे, लेकिन गिरिजा सीरियस होकर बोली, बहू आज तो बना लिया, पर कल डोसा बनेगा। मुझे बहुत मन कर रहा है डोसे का। जी मम्मी जी। मीरा ने हाथ तो कर दी, पर वो घबरा गई। रात को जब वो कमरे में थी तो नागराज बोला, क्या हुआ मीरा, इतनी उदास क्यों हो? डोसा बनाना है और मुझे तो पता भी नहीं वो होता क्या है। सच कहूं तो मुझे लगा डोसा एक बड़ा पराठा होता है। तो वैसे ही समझ लो, बड़ा पराठा। और हाँ, बस थोड़ा पतला और कुरकुरा होता है। मतलब पतला और कुरकुरा पराठा? ठीक है, मैं ऐसे ही बना लूंगी। सुबह होते ही मीरा कमर कसकर रसोई में जुट गई। उसने एक बड़ा सा पराठे जैसा डोसा बनाया और अंदर भर दिए आलू के मोटे मोटे टुकड़े। आलू पराठा सबको पसंद आता है, तो ये डोसा भी पसंद आएगा। तभी काव्या किचन में आती है। भाभी कुछ मदद? नहीं, ये सरप्राइज है, कोई नहीं आएगा किचन में। ओके। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। बहू आ रही है, सब तैयार रहो और भगवान तैयार रहो। लीजिए आलू वाला स्पेशल डोसा। ये डोसा या डोसे की लाश? इतना मोटा डोसा तो मैंने पहलवानों को खाते भी नहीं देखा। और अंदर जो आलू भरा है वो तो मानो धरती की कोर से निकल गया हो। इतना भरा, एक डोसा खा लो तो 3 दिन खाना ही ना खाना पड़े। मीरा शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी। अरे ओ बहू, रो क्यों रही है? देखो तो सही, हम सब तुम्हारे इस नए क्रिएटिव डोसे को याद रखेंगे, लेकिन आगे से कहीं रेसिपी देख कर बनाना। वैसे इस डोसे को तो हम इतिहास में दर्ज करेंगे, आलू डोसा आंदोलन के नाम से। मीरा ने प्लेट में रखे अध पके, चिपचिपे और अजीब से दिखने वाले डोसे देखे। एक गहरी सांस ली और सीधे अपने कमरे की ओर भागी। दरवाजा बंद किया और बेड पर मुंह के बल गिरते ही फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये तो डोसा नहीं, कोई एलियन चप्पल लग रही है। सब हंस रहे थे, मैं तो बस सबको खुश करना चाहती थी। तभी दरवाजा खुलता है और नागराज आता है। अरे ओ मीरा, तो रो क्यों रही है? कहीं गैस तो नहीं फट गई? नहीं, मैंने डोसा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बकवास निकला। सब हंस रहे थे मुझ पे। तुमने क्या सोचा, पहली बार में डोसा बनाओगी और सीधा मास्टर शेफ फिनाले जीत लोगी?
हंसो मत ना, मैं सच में ट्राई कर रही थी। अरे बाबा, जब तुमने कभी डोसा देखा नहीं, खाया नहीं, बनाया नहीं, तो एकदम से कैसे बनेगा? धीरे धीरे आ जाएगा सब। टेंशन नहीं लेने का मीरा देवी। तो आप ही बता दो कैसे बनाते हैं डोसे। मैं तो सिर्फ खाने का एक्सपर्ट हूँ। बनाना तो हमेशा अम्मा ने किया है, उनसे पूछ लो। नहीं, अगर अम्मा को पता चल गया कि मुझे डोसा बनाना नहीं आता तो वो सोचेंगी कि उनके बेटे ने चूजा पाल लिया है। मैं यूट्यूब से सीख लूंगी। हाँ, वही देख लो, आजकल वही सबसे बड़ा गुरु है। अगली बार जब डोसा बनाने की बारी आई तो मीरा ने मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला और सामने लिखा था नो इंटरनेट कनेक्शन। हे भगवान, आज ही नेट खत्म होना था। बाहर से गिरिजा की आवाज गूंजी, अरे मीरा, जल्दी से गर्मा गर्म डोसा और सांभर लेकर आओ, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। अब क्या करूं, नो नेट नो रेसिपी। चलो भगवान भरोसे ही सही। इस बार मीरा ने फिर से आलू डाला, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने धनिया, चाट मसाला और छोले भी डाल दिए। थोड़ी देर बाद सबने डोसा खाया। अरे मीरा, तुम किस जन्म का बदला ले रही हो? ये डोसा या छोले भटूरे की आत्मा? भाभी, ये तो डोसा पापड़ी बन गया। अब ये डोसा नहीं, साउथ इंडियन गोलगप्पा है। मीरा शर्म से लाल हो गई और चुपचाप वापस किचन में चली गई। तभी बाहर से आवाज आई, नमस्ते जी। पड़ोसन दीपशिखा घर आई थी। मैं तो आज नई बहू के हाथ का कुछ खाने आई हूँ। सुन रखा है बड़ा हाथ चलता है उसका। हाँ भैया, आओ आओ। बताइए क्या खाएंगी? छोले भटूरे, शाही पनीर या राजमा चावल? हाय राम, अगर मुझे यही सब खाना होता तो अपने घर ना खा लेती। हमारे मेनन साहब साउथ इंडियन है। मैं तो सुपर साउथ ट्रीट की उम्मीद लेकर आई हूँ। अरे रहने दो मीरा, तुम मत बनाओ, मैं कुछ बना लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहू के हाथ का ही खाऊंगी। आपकी तारीफें बहुत सुनी है मैंने। जी, बनाती हूँ ना कुछ। कुछ भी बनाना बेटा, लेकिन डोसा मत बनाना। जी मम्मी जी। क्यों भाई, डोसे में ऐसा क्या है? अरे कुछ नहीं, आजकल कई बार डोसा खा लिया ना तो मन नहीं हो रहा। मीरा फौरन किचन में गई और इडली बनाकर लाई, लेकिन वो इडली भी आलू वाले डोसे से कम नहीं थी। अरे बाप रे, तुम मेरे डांट में लग गई। हाय हाय, ये इडली है या संगमरमर का पत्थर? दीपशिखा ने इडली वापस प्लेट में रखी और बुरी तरह से हंसने लगी। वो पेट पकड़कर हंसती चली गई और घर से बाहर निकल गई। मोहल्ले वाले बिल्कुल सही तारीफ कर रहे थे। मेरा तो दिल खुश हो गया इडली खाकर। मीरा रो पड़ी और लक्ष्मी से बोली, प्लीज दीदी, मुझे कुछ सिखा दो, वरना मेरी इज्जत पूरी कॉलोनी में उठ जाएगी। ठीक है, कल सिखा दूंगी। तुम हर बात पर गंगा जमुना क्यों बहाना शुरू कर देती हो? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चों की तरह रोने लगती हो हर बात पे। पहले एकता कपूर की किसी सीरियल में काम करती थी क्या? नहीं तो। तुम मेलोड्रामा थोड़ा कम किया करो, हाँ, सीख जाओगी। मीरा ने सोचा अब लक्ष्मी उसे सिखा देगी, लेकिन सिखाने से पहले ही वो तो मायके चली गई और अगले दिन शाम को नागराज का दोस्त रवि घर आया। आज तो भाभी के हाथ का डोसा खाए बिना नहीं जा सकता। हाँ जरूर। काव्या, प्लीज तुम बना दो, वरना मैं फिर बेइज्जत हो जाऊंगी। भाभी, मैं तो आपसे भी खराब बनाऊंगी, और नागराज भैया को गुस्सा आया तो आप ही बनाओ। मीरा ने फिर हिम्मत की और डोसा बनाया। इस बार कुछ सही सही बना, मगर अंदर फिर से आलू भर दिया। हे भगवान, इससे अच्छा तो गली का मुल्ली डोसा वाला बनाता है। मैं चलता हूँ, वरना मेरा डोसे पर से विश्वास उठ जाएगा। वो पैर पटक कर चला गया और नागराज को गुस्सा आया। मीरा, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। अब लोग कहेंगे कि नागराज मेनन की बीवी को डोसा बनाना नहीं आता। जब मुझे बनाना आता ही नहीं तो क्यों बनवाते हो? अरे तो यूट्यूब देख लेती। रिचार्ज खत्म था। हद है, चलो अब करवा देता हूँ। वो फोन उठाकर रिचार्ज करता है और मीरा से कुछ कहे बिना गुस्से में सोने चला जाता है। इधर मीरा ने यूट्यूब खोला, मगर हर वीडियो या तो अंग्रेजी में था या तमिल में। अरे, ये लोग तो डोसा की रेसिपी भी गुप्त भाषा में बताते, हिंदी में कुछ भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जो सिखाने वाली थी वो मायके भी जा चुकी थी और इधर लोगों का आना ही बंद नहीं हो रहा था। अगले दिन गिरिजा की सहेलियां घर आई। अरे गिरिजा, बहुत बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, पर अब कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं बनाकर लाती हूँ ना। क्या बात है, बहू है और सास खाना बना रही है? ये कैसी बहू जी? अरे नहीं, वो बात नहीं है। हम समझ रहे क्या बात है, या तो नालायक बहू मिल गई है या फिर हिटलर बहू।
गिरिजा की सहेलियां जैसे ही चली गई, गिरिजा का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना वक्त गवाए मीरा को लताड़ना शुरू कर दिया। बस बहुत हो गया मीरा, अब तो रसोई में पैर भी नहीं रखेगी। जब तक तू कोई साउथ इंडियन खाना बनाने का कोर्स नहीं कर लेती तब तक कुछ नहीं बनाएगी। तेरी वजह से हर तरफ हमारी नाक कट रही है। हमारे खानदान की ऐसी की तैसी कर दी है तूने। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लूंगी, अब कुछ नहीं बनाऊंगी, पर कल मेरा बर्थडे है। देखो गिरिजा, बहू का जन्मदिन है, कल उसे चैन से मना ले दो, बाकी बातें बाद में कर लेना। गिरिजा ने भौहें सिकोड़ ली और चुप हो गई। अगली सुबह घर में हलचल थी। बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। आज का खाना मैं खुद बनाऊंगी, पूरी तैयारी कर ली है मैंने। रात भर यूट्यूब पर रेसिपी देखी है, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा रे। सोच लो मीरा, कहीं डोसा का समोसा ना हो जाए फिर से। अब की बार सब सही होगा, अब की बार असली साउथ इंडियन टेस्ट। सबने हामी भर दी, लेकिन चेतावनी भी दी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इस बार तेरा जन्मदिन ही बिगड़ जाएगा, ये याद रखना। शाम को केक कटा, सबने गाना गाया, फोटो खींची और फिर भूख से बिलबिलाते मेहमान चिल्लाने लगे, अब जल्दी से खाना परोसे भई, केक से तो भूख और बढ़ गई। मीरा मुस्कुराते हुए थालियां ले आई। एक के बाद एक डिश सामने आने लगी। इडली, डोसा, सांभर, उपमा, वड़ा। इस डोसे में भी आलू है? यहाँ तो उपमा में भी आलू है। ये कौन सी रेसिपी देख ली इसने? सांभर में दम आलू, ये तो दमदार निकली बहू। क्या? नहीं, मैंने तो सब ठीक बनाया था। आलू की सब्जी तो अलग थी, वो दम आलू कहाँ गए? उसी समय काव्या बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मुझे लगा वो कटे हुए आलू सब्जी में डालने हैं तो मैंने सब डिश में डाल दिए। आप कह रही थी ना मदद करनी है तो मैंने कर दी। मैंने मदद कहा था, बर्बाद करने को नहीं। सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहू, तुम्हारी और हमारी किस्मत में आलू वाला डोसा ही लिखा है। आलू बिना डोसा नॉट अवेलेबल। आज पहली बार मेरी देवरानी ने कुछ सही बनाया था, लेकिन हमारी बहन जी ने सब बर्बाद कर दिया। चुप रहो सब, खाओ चलो, आज साउथ इंडियन आलू महोत्सव है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मीरा पहले तो गुस्से में थी, लेकिन जब सब हंसने लगे तो खुद भी अपनी हालत पर मुस्कुरा उठी। अब तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा, आलू मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और मैं तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आलू वाली बहू। हैप्पी बर्थडे आलू वाली बहू। फिर सबने तालियां बजाई और वो अनोखा जन्मदिन मीरा की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। आलू वाली इडली, आलू डोसा और ढेर सारी मस्ती।